जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि 20 दिनों में आप एडवांस मैथ फ्री में कैसे पढ़ें। यहाँ विस्तार से बताया जाएगा। पहले तेजी से दिखा दें कि यहाँ फर्जी बातें नहीं, आपको चीजें दिखाई जाएंगी कि कैसे पढ़ें। जी हाँ, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि वीडियो स्किप कर देता है और पूरी बात को नहीं समझता। दोस्तों, बहुत कम शब्दों में हम चीजों को बेहतर समझेंगे। देखो, दो टाइप के बंदे होते हैं। एक का बंदा जिसका एडवांस मैथ में मन नहीं लगता, एक बंदा जिसे प्रैक्टिस करना है। वो दोनों के लिए ही यहां पर चीजें बताई जाएंगी, मन ना लगने वाले के लिए भी और जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसके लिए भी। अब समझो, पहले जो प्रैक्टिस करना चाहता है कि आप चाहता है कि बढ़िया सा नंबर आए, उसकी चर्चा कर। वो बच्चा स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने ग्रुप डी के भी बहुत सारे पेपर कराए, एनटीपीसी के भी पेपर कराए, हमने एक एनालाइज किया कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है। पर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है किस पे? या त्रिभुज पे आ गया, चतुर्भुज पे, या वृत्त पे, वर्ग पे, आयत पे, घन पे, घनाभ पर, बेलन पे, शंकु पे, गोले पे, प्रिज्म में, पिरामिड भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज हम कहां से और वेल मैनर, जैसे नहीं ऑफलाइन कोचिंग में टीचर हमको बेहतर समझाए। दोस्तों, कहीं नहीं भटकना, जो शब्द शुरुआत में लिखा है बस उसी पर बात करेंगे, यानी फ्री की चर्चा करेंगे। देखो, इस मेंसुरेशन को आप पढ़ सकते हो या तो यूथ की किताब से या आरएस अग्रवाल की किताब से। पर मैं आपसे कहूंगा, मेंसुरेशन आप सिर्फ ओनली एक किताब से पढ़ लो, यूथ की किताब से पढ़ लो। यूथ या नई वाली किताब से पढ़ लो या पुरानी वाली से पढ़ लो, उतना ही पढ़ लोगे, आपका मेंसुरेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रकाश कौन सर, ऐसा क्यों? आप अपनी बड़ाई क्यों? प्रकाश कॉन्सेप्ट हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप एक बार पढ़ के देखना। ये 1,92,000, समझ रहे ना, 879 लोगों ने अगर वीडियो देखा है, 8,000 के आसपास लाइक है, 609 कमेंट है। अगर आप 609 कमेंट को ही पढ़ लोगे तो मेंस्ट्रुएशन खुद ही पढ़ना चालू कर दोगे। इतने विस्तार से, इतने डेप्थ से आपको बेसिक से सिखाया गया है। तो पहली बात, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ग्रुप डी में एडवांस मैथ पढ़ने के लिए तैयार हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं भटकना है। मेंसुरेशन या तो यूथ की नई किताब से पढ़ लेना मुझसे, और या पुरानी किताब से पढ़ लेना। नई किताब या पुरानी, पुरानी में सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पढ़ाए हैं और नई में बाइलिंगुअल पढ़ा है। बात समझ में आया? पहले बोलो हाँ। तो मेंसुरेशन समझ गए। अब चाहे आप नए हो चाहे पुराने, अगर आप बिल्कुल नए हो, चलना सीख रहे हो, हाँ, दो टाइप का बच्चा है ना, मैंने पहले बताया। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप मेंसुरेशन स्टार्ट करें। आपके 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गलत होंगे, चाहे ज्योमेट्री का भी आ जाएगा तो भी आप बना लोगे। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। देखो, ज्योमेट्री का भी बड़ा मैटर। ज्योमेट्री में दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखो, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, आज तक उसने मैथ पढ़ ही नहीं है, एडवांस मैथ मतलब आता नहीं, वो फिर ज्योमेट्री से स्टार्ट करे। जो पढ़ रखा है तो मेंसुरेशन से। और मेंसुरेशन बता रहे, आपको बता दें, 3 दिन भी दे दोगे ना, 3 दिन, सुबह शाम 1-1 घंटा भी दे दोगे, किताब आपके पास होगी और प्रैक्टिस कर रहे होगे या मेरा वीडियो देख रहे होगे, खत्म मुद्दा। या 5 दिन भी आप दे दोगे, क्योंकि 20 दिन का प्लान है ना, 5 दिन भी दे दिया आपने, मेंसुरेशन यानी 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ज्योमेट्री में सिर्फ 2 या 3 दिन का खेला है, 2 या 3 दिन का खेला है, इससे ज्यादा का खेला ही नहीं, क्योंकि सारे आपको वीडियो प्रॉपर मिल जाएंगे। अब ज्योमेट्री के लिए हम बता दें, जिसको बिल्कुल ज्योमेट्री कभी समझ में नहीं आई, आप मुझसे पढ़ के देखिए। फ्री में आरएस अग्रवाल का ज्योमेट्री यूट्यूब में प्रकाश सर चैनल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर। देखिए, रेखाएं तथा कोण, त्रिभुज ज्योमेट्री। अब त्रिभुज क्यों? यहां इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, यहां नहीं मिलेगा ये चीज। ये चीज यूथ की किताब में कमी है, ठीक है, क्योंकि रेलवे ने पूछा नहीं है उतना डेप्थ में। पर हो सकता है भविष्य में पूछ दे, इन सेंटर, सरकम सेंटर। क्यों? बेसिक चीजें हैं, अंता केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, समझ गए इन सब चीजों के बारे में। तो थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, इसमें टिक मारना आता है, तो उस चीज की सारी थ्योरी यहां है। देखो, रेखाएं तथा कोण जो ऐसे करके होता है, फिर त्रिभुज और ज्योमेट्री,
त्रिभुज पर 2 घंटे का वीडियो आप अगर तेजी से पढ़ोगे तो 1.5 घंटे में निपटा दोगे। फिर ट्रायंगल पे और थोड़ा सा एक्सरसाइज ए बी होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रायंगल पे और है क्योंकि ट्रायंगल थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर क्वाड्रिलेटरल पे, क्वाड्रिलेटरल आपको, तो ये तो RS अग्रवाल का, यहां देखो सब में लिखा है बेसिक 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 बेसिक, यानी आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में सिर्फ ग्रुप डी का ही एग्जाम निकालना है, बहुत से एग्जाम का ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा, आप बन जाओगे बादशाह, ठीक है। और उसके बाद देखो ज्योमेट्री यहां पर भी है, व्रत है, व्रत के बारे में पूरा है, बहुभुज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये RS अग्रवाल का पढ़ना ही है। जब RS अग्रवाल का पढ़ लेना ज्योमेट्री, तब ज्योमेट्री पढ़ लेना किसका, यूथ का, चाहे नए वाली पढ़ लो चाहे पुरानी वाली, ठीक है। आपको हम दोनों का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, दोनों का प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आपका सिलेक्ट, साफ सुथरी बात है। अब अंतिम समय में मैं आपसे डंडा लेके कहें कि कोर्स लो दुनिया लो, कोई फायदा नहीं मेरे पास। अंतिम समय में तो कम से कम आपका साथ ही देना, चीजों को बढ़िया बताए। ज्योमेट्री देखो 1,36,000 लोगों ने पढ़ा, आप जब जाके इसको पढ़ोगे ना, चाहे इसी को पढ़ लोगे, खुशी मिलेगी। आजकल छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ आपको लग रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा इससे पढ़ लेना, खुशी मिलेगी। ज्योमेट्री वेल मैनर क्लियर, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं आप पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रिवीजन करना है, बेटर सॉल्यूशन। मेंसुरेशन सिर्फ आप किससे पढ़ लो, यूथ से। ज्योमेट्री यूथ में थोड़ा सा कम है, तो आप RS अग्रवाल से अपना बेसिक, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो फिर तो कहीं कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ना बेसिक RS अग्रवाल से, और फिर यूथ के 3 घंटे में 150-200 क्वेश्चन है, निपटा दो, सीधी सी बात। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम पूछा गया है, पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस बार NTPC में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उसका भी वीडियो आपको दे रखा है, ठीक है, उसका भी दे दिया हमने सारे के सारे। अब हम बात आते हैं त्रिकोणमिति में। आप विश्वास नहीं मानोगे, आजकल त्रिकोणमिति का चाहे CBT2 का पेपर देख लो, तेरा साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 60 डिग्री, साइन 30 कॉस 60 10 45, इसका योग CBT2 में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, यानी आसान क्वेश्चन पूछे गए, 3 4 5 वो नहीं, ट्रिपलेट्स पे क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा मानना है, अगर आपको बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं आती कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दुनिया थीटा क्या होता है, RS अग्रवाल के 2-3 घंटे की वीडियो देख लो, 2-3 घंटे में पूरा खत्म, 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा RS अग्रवाल का। देखो आप ज्योमेट्री में चलो 5 दिन, मेंसुरेशन में 5 दिन, 10 दिन हो गए ना, 20 दिन बोला है ना, अब देख लो 2-3 घंटे में आप RS अग्रवाल का ज्योमेट्री खत्म कर सकते हो। कुछ कहेंगे सर बाय दिस कोलावरी, फिर इतना भी नहीं, अब तुम्हें बेसिक आता है तो फिर तो खेला हो जाएगा ना, 3 साल में नहीं पढ़े। तो आप अगर आप RS अग्रवाल का भी ज्योमेट्री खत्म करके बैठोगे तो पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके आओगे। लेकिन मेरा मानना है कि रेलवे की भी लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने, तो उस केस में अब ये नहीं कि SSC में घुस जाओ जाके, एडवांस मैथ में ग्रुप डी वाला गलती मत करना कि SSC का क्वेश्चन लगाने बैठ जाए, तो खेला हो जाएगा जिंदगी में, कोई जरूरत नहीं SSC का लगाने, एक आध नहीं बना तो छोड़ देना और क्या। उसके बाद यूथ का लगाना, नई वाली का लगा लेना चाहे पुरानी वाली का लगा, याद रहे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स साइन a/2 की वैल्यू, जो ये नई वाली वैल्यू में मिल जाएगा, नई वाली किताब में, पुराने में नहीं मिलेगा, ये NTPC में लेटेस्ट में पूछा गया है, ठीक है, समझ गए ना। कुछ चीजें जैसे साइन इनवर्स 2/3 ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो लेटेस्ट में पूछे गए, तो बात समझ में आ गई। तो 3 दिन इसमें लगा अपने हिसाब से सॉरी मेरे भाई, बताना तो पड़ेगा, एडिट करना आता नहीं मुझे। आते हैं बीज गणित में, बीज गणित में यानी अलजेब्रा में। अलजेब्रा का कोई धर्म नहीं, कुछ भी होता है, अलजेब्रा को शायद नंबर सिस्टम में भी जोड़ देते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी जोड़ देते हैं, हर जगह अलजेब्रा को जोड़। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 3 लेक्चर में RS अग्रवाल में कंप्लीट और 3-4 लेक्चर में यूथ में कंप्लीट, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। 3 लेक्चर यानी ये समझो आप 4 दिन में अगर अलजेब्रा में बादशाह बनना चाहते हो तो अभी मौका है, 4 दिन, ठीक है। अभी मेरी बात को अभी और समझना, ये उन लोगों के लिए जिनका पेपर 17 अगस्त से होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 17 अगस्त से 1 करोड़ लोगों ने जो फॉर्म भरा है सभी का पेपर हो जाएगा, ये भी बात समझना, कुछ के 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद भी होंगे,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगस्त में ही सारे पेपर कंप्लीट, कुछ के सितंबर में, कुछ के अक्टूबर में, कुछ में हो सकता है नवंबर तक खींचे। समझ गए, मौका सबके लिए। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि 17 अगस्त वालों के लिए, भविष्य वालों के लिए जिनके पास समय ही समय है वो अपने हिसाब से और मेहनत करें। हाँ, तो 4 दिन समझ गए, बस मुद्दा खत्म मेरे भाई। इस किताब का पूरा वीडियो यूट्यूब में निःशुल्क पड़ा हुआ है। इस किताब का पूरा वीडियो अब प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में। अब बच्चा कहेगा लो कोर्स बेचने आ गए, आपकी इच्छा है तो आप बाय कर लेना, नहीं इच्छा है तो हम डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। 20 दिनों में आपको 20 वीडियो देकर पूरा खत्म भी कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। तो बच्चों, आप अपने विचार प्रकट करना, मेरे हिसाब से एक बार फिर से समझ लेना। मेरे हिसाब से जो ये लिखा है मैं इसी को फॉलो करूंगा। ठीक है, पहले मेंसुरेशन पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन इससे बन आ जाएंगे, ये फिक्स है, इसे कोई रोक सकता। विस्तार से पढ़ना, इसके नोट्स जरूर बना लेना, हाथ जोड़ रहा हूं, बना लेना, बेहतर बना लेना। हम आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, मेंसुरेशन का, नई वाली का भी, पुराने वाले का, सबका प्रोवाइड कर देंगे मेरे भाई, बस सिलेक्शन देखो दो। ठीक है, फिर ज्योमेट्री में आप देखो, अगर आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आर.एस. अग्रवाल का ज्योमेट्री पढ़ लोगे, भले आप यूथ का पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल का भी पढ़ लोगे एक बार तो भी आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि विस्तार से आर.एस. अग्रवाल में दिया गया है। बाकी यूथ का रिवीजन में लो, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन है। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी। बहुत से बच्चे सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई, इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो हेडिंग क्या पढ़ी है, आप ये देखो, यहाँ बकलोल वाली हेडिंग नहीं पढ़ी है, यहाँ जो लिखा है वही करके दिखाएंगे। ठीक है, 20 दिनों में एडवांस मैथ फ्री में कैसे पढ़ें। आप विश्वास मानो, ट्रस्ट में, मेंसुरेशन एक बार पढ़ के तो देखो, ऐसी खुशी मिलेगी कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। याद रहे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना मेंसुरेशन पे, वरना खेला होता है एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, ये नहीं कि तुम सिर्फ 11 का मल्टीपल ही सोच लिया। विस्तार से पढ़ना, बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सब कुछ है, दिखा भी दिया है, ये सब पढ़ा भी है जितना दिखाया है। अगर लेटेस्ट वाला भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, और अगर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।